आंखों में चिंगारी, सांसों में यलगार लेकर, सर पे बांध कर कफन, हाथों में हथियार लेकर, मिलेगा तुझे वो सरहदों के चट्टानों पर खड़ा, मिलेगा तुझे वो सरहदों के चट्टानों पर खड़ा, होठों पे मुस्कान और दिल में वतन का प्यार लेकर। ये दास्तान है एक सिपाही की, एक योद्धा की, एक सूरवीर की। और स्वागत है आपका सूरवीरों की शौर्य गाथा में। जय हिंद। आज की शौर्य गाथा ना सिर्फ आपको गौरवान्वित करेंगी, बल्कि आपको आपके जीवन के हर एक मुसीबत के समय प्रेरित भी करेंगी। आज हम बात कर रहे हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र की। 26 सितंबर 1921 पंजाब प्रांत के मोगा जिले के एक छोटे से गांव मेहला कलान में किसान परिवार में जोगिंदर सिंह का जन्म हुआ और 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट में सिपाही के तौर पे वो भर्ती हो गए। दोस्तों, बात है 1962 इंडो चाइना वार की, जब चीन की नज़र हमारे देश के अक्साई चीन इलाके के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर भी थी। जब तक भारत उसके मंसूबों को समझ पाता, चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के पास थगला रीच पर कब्जा कर लिया था और अब उसकी महत्वाकांक्षी नज़र तवांग पर थी। चीनी सैनिकों को तवांग पहुंचने से रोकने का टास्क मिला भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को। तवांग से 26 किलोमीटर दूर बमला इलाके में चीन ने अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तवांग और बमला के बीच कई पॉइंट थे। उन्हीं में से एक पॉइंट था तोंग पेंगला, जहां पर पहली सिख बटालियन के डेल्टा कंपनी ने अपना बेस कैंप बनाया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट हरिपाल कौशिक। उसी डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लाटून के कुछ सैनिक आईबी रिज पर तैनात थे, जिसके कमांडर थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। 23 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों ने आईबी रिज पर मोर्टार और एंटी टैंक बंदूकों से हमला शुरू कर दिया और 200 चीनी सैनिक आईबी रिज की तरफ आगे बढ़ने लगे। सूबेदार जोगिंदर सिंह चट्टान जैसे इरादे और पुरानी पड़ चुकी एनफील्ड 303 राइफल के साथ दुश्मन को कुचलने के लिए तैयार बैठे थे। उनके पास गोलियां कम थी, इसीलिए उन्होंने अपने सैनिकों को कहा, हर एक गोली का हिसाब होना चाहिए। जब तक दुश्मन रेंज में ना आ जाए तब तक फायर रोक के रखो। सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने 200 चीनी सैनिकों को ऐसा जवाब दिया कि उन्हें उल्टे पांव वापस भागना पड़ा। 200 सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने लगी। भयंकर गोलाबारी हुई और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। इसी बीच जोगिंदर सिंह के जांघ पर गोली लग गई, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उसी घायल अवस्था में अपनी सैनिकों को निर्देश देते रहे। उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन बहुत सारे भारतीय सैनिक भी शहादत को प्राप्त हो गए। थोड़ी देर बाद चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी इकट्ठा हुई और आईबी रिज की ओर आगे बढ़ने लगी। गोला बारूद की कमी और अपने सभी साथियों को खोने के बाद भी सूबेदार जोगिंदर सिंह अपने बंदूक पर बॉयनेट यानी चाकू लगाकर चीनी सैनिकों के ऊपर कूद पड़े और देखते ही देखते कई दुश्मनों को मार गिराया। कई घंटों तक लड़ाई चली। बुरी तरह घायल होने के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह को चीनी सैनिकों ने युद्ध बंदी बना लिया, जहां कुछ ही देर बाद वो वीर गति को प्राप्त हो गए। विपरीत परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय देने के साथ साथ अपनी जान की परवाह किए बिना कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे ऊंचे वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, उनकी असाधारण वीरता को चीन ने भी झुककर सलाम किया और 17 मई 1963 को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनकी अस्थियां उनके बटालियन को सुपुर्द कर दी। वतन के रखवाले और देश के सच्चे वीर सूबेदार जोगिंदर सिंह परमवीर चक्र को सलाम।